नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शास्त्र सुधामृत पर स्वागत है। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री गरुड़ पुराण प्रेत कल्प 12वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे एकादशाह कृत्य निरूपण, मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्ट महादान, वृक्षोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। श्री गरुड़ जी कहते हैं, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृक्षोत्सर्ग की विधि बताइए। श्री भगवान कहते हैं, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और्धदेहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों को विधिवत विधान से आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत से अर्थात चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पूर्व दिशा में दुग्ध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करनी चाहिए। उत्तर दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उसके ऊपर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित उसके ऊपर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के तदंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किया जा सके हो, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सबका भी दान करना चाहिए। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया अर्थात मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वृक्षोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ प्रशस्त माना गया है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहलाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का और खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं।
जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा जाता है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बब्रुनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृक्षोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरक में यातना पा रहे हैं, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृक्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको उतार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृक्षोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृक्षोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तद्दत मंत्रों से स्थापना करे और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौ की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधें और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दें। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं। गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम बवार्ण से पार लगोगे। इस मंत्र से नमस्कार करें और बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्षोत्सर्ग कर्म अवश्य ही करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी वृक्षोत्सर्ग करने पर वही फल मिलता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थ में, दोनों अयन संक्रांतियों में और विषुवत संक्रांतियों में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों को संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षिन, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है, उस वृक्षोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी यह गति नहीं होती जो वृक्षोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है, वह सब वृक्षोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृक्षोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृक्षोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृक्षोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है।
जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी, मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह 1 कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वक्षोत्सर्ग करके, सपिंडीकरण करके पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मृतावस्था में, द्वार पर, अर्ध मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यमा षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्यम षोडशी में पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, 5वां हव्यवा, 6ठा कव्यवा, 7वां पिंड काल को प्रदान करें। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रेत मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक और उनाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुमसे बताया। हे गरुड़, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। में 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रयी, मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व स्थिर हो जाता है और जब तक षोडश त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अत्यंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और्ध्वदेहिक क्रिया तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मेरे और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है वह प्रतिव्रता और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठ से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्या दान और पद दान करना चाहिए। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में एकादशाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री गरुड़ पुराण की जय। ओम नारायणाय नमः। ओम गरुड़ाय नमः।